जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 ये ओरिजिनल पेपर है, इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। और फिर साथ ही साथ आप जानेंगे कि क्वेश्चन के पैटर्न कैसे आ रहे हैं या कौन कौन से आ सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ठीक है। और आपको पता है जो बिहार राज्य के बच्चे हैं उनकी जो परीक्षा है वो 7 जनवरी को होने जा रही है। तो कुछ बच्चे कमेंट पूछ रहे थे कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा। तो एडमिट कार्ड बच्चों अब कभी भी आ सकता है, क्योंकि समय हो चला है। मुझे लग रहा है कि 20 और 25 तारीख के बीच में आपका एडमिट कार्ड दिसंबर में आ जाना चाहिए, ठीक है। परीक्षा झारखंड राज्य का जैसे कि अब आगे बढ़ चुकी है, डेट 28 को होने जा रही है। तो मुझे नहीं लग रहा कि आपकी संभावना है डेट बढ़ने की, आपकी परीक्षा अपनी जगह ही होगी। तो ऑलरेडी देखिए OMR भरने का तरीका इसमें दिया रहता है, कैसे भरना है। ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फिर समय नुकसान होगा आपको बताने में। और देखिए, ये मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आप जिस भी राज्य के हों तो आपका पैटर्न बच्चों सेम होता है, ठीक है। और आप ये देखेंगे कि काफ़ी प्रश्न बताए हुए, क्योंकि मैंने बताया ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम आयोजित हुआ था, जैसे इस बार आपका होने जा रहा है 7 जनवरी को, तो ये आयोजित हुआ था बच्चों 22 जनवरी को, ठीक है। तो लगभग जनवरी में ही एग्ज़ाम बराबर बिहार में हो रहे हैं। और पैटर्न बच्चों देखिए सेम है। अभी मैंने छत्तीसगढ़ का सॉल्व किया हुआ है पेपर, मध्य प्रदेश का किया हुआ है, राजस्थान का किया हुआ है, हिमाचल प्रदेश का किया हुआ है, ठीक है। दिल्ली का मैंने किया हुआ है। काफ़ी क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं। और विश्वास रखिए, एक मेरी सॉल्व पेपर प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, उसको देख लीजिए। कई वीडियोस जो बने हुए हैं सभी उपयोगी हैं बच्चों, मुझे लग रहा है कि आएंगे ही आएंगे। तो ये देखिए आपके सामने विज्ञान समूह है, विज्ञान विषय समूह, जिसमें भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान के प्रश्न आते हैं। तो कुल बच्चों ये देखिए 35 प्रश्न आते हैं। सामाजिक अध्ययन में, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र 35 प्रश्न आते हैं। गणित के 20 प्रश्न आते हैं। तो प्लेलिस्ट बच्चों मैंने बनाई हुई है अलग अलग, तो आप इन सभी की अलग अलग बनाई हुई है। आप अगर उन प्लेलिस्ट को देख ले, जो भी आपका इसमें कमज़ोर हो, जो भी टॉपिक इसमें आपका कमज़ोर हो, उसको देख लीजिए, तो आपकी बच्चों तैयारी अच्छी हो जाएगी। इस बार बिहार में अच्छे फॉर्म भरे गए हैं, जैसा आप जानते हैं, मुझे जो याद आ रहा है 52,000 लगभग या 51,000 फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। तो कंपटीशन टफ हो गया है। तो इस बार मेरिट के आधार पर बच्चों वहाँ सिलेक्शन होगा, जैसे जैसे जनपद वाइज कट ऑफ जाएगी, ठीक है। अब देखिए पहला ग्रह आपके सामने है। ये इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ देख सकते हैं और हिंदी वाले यहाँ से देखेंगे। क्षुद्र ग्रह डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो बच्चों जितने भी आपके एस्ट्रॉइड्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स आपको पता है कि ये टुकड़े ही हैं प्लैनेट्स के, ठीक है। ये जो है अधिकतर मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के प्रश्न देखिए आएंगे ही आएंगे। और इसके बाद है ये जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़ों के टुकड़े से रगड़ा जाता है। ये देखिए सेम प्रश्न मैंने बताया हुआ है, मुझे याद आ रहा है ये छत्तीसगढ़ वाले राज्य में ये प्रश्न आया हुआ है पहले का, और सॉल्व पेपर है, आप जाके देख सकते हैं, इसके वीडियोस बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ आपको गलत, आप जाएंगे तो आप देखें काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं। तो जो भी पुराने पेपर, बच्चे सोचते हैं कि सर आप और बिहार का बनाइए। बच्चों देखिए जो पहले के वीडियोज़ बने हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। झारखंड के बच्चे, उनको भी यही कहूँगा कि जो वीडियोज़ बने हुए हैं, कई बनाए हुए हैं मैंने, उसको देखिए, आपको काफ़ी मददगार होंगे। एक कॉपी लेके आप ज़रूर नोट डाउन कीजिए। तो इसमें रगड़ा जाता है, तब क्या होता है, कांच की छड़ जो है वो धनावेशित हो जाती है और रेशम कपड़ा ऋण आवेशित हो जाए। मान लीजिए कपड़ा है और ये कांच है, मान लीजिए कांच है, तो कांच जो है आपका, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो रेशम का कपड़ा है, सिल्क क्लॉथ है, उस पर आपका नेगेटिव चार्ज बच्चों आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर बच्चों 2 सही होगा। तो ऐसे चित्र भी बना लेंगे तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड इज, तरलों द्वारा होने वाले घर्षण को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो तरल के द्वारा घर्षण होता है उसे हम कर्षण कहते हैं, यानी कि ड्रैग करते हैं, ठीक है। कोई देखिए पानी है, पानी के ही रूप में या तेल के रूप में जो फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, उसे हम क्या कहेंगे, कर्षण या ड्रैग कहेंगे। सेम क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है, सेम क्वेश्चन, एकदम कंफर्म हो, क्योंकि मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं तो मुझे ध्यान है। और इस बार ये देखिए सेम क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ में सेम आया है, बस ये वैल्यू बदल गई है, वैल्यू बदल गई है, ठीक है। इसके पहले भी आया हुआ है, अन्य राज्यों में और भी आया हुआ है। तो आप बच्चों, मैं बस कहूँगा कि आप देख लेंगे तो आपके पूरे नंबर सेट में पूरे पूरे आने वाले हैं। इसके बाद देखिए ये सवाल कैसे करेंगे। एक लोलक
10 सेकंड में लोलक आपको पता है जो घड़ी होती है नीचे ऐसे लगा रहता है, टिंग टोंग ऐसे ऐसे चलती रहती है, ठीक है। 10 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसकी आवर्तकाल है। यहाँ टाइम पीरियड पूछा है, इसका टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड निकालने के इसका फॉर्मूला है बटा 1/f, मतलब 1 बटा आवृत्ति, ठीक है। 1 बटा फ्रीक्वेंसी या 1 बटा आवृत्ति होता है। तो पहले तो हम आवृत्ति निकालेंगे तब तो यह आवर्तकाल निकलेगा, पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बच्चों, कितनी बार दोलन कर रहा है उसको ऊपर लिखते हैं, समय कितना लग रहा है सेकंड में वो यहाँ लिखते हैं। अब इसको कट्टम कुट्टा खेल लें, कितना बचा 4, तो 4 उसकी आवृत्ति आ गई, यानी कि 4 फ्रीक्वेंसी, 4 हर्ट्ज़ इसको कहते हैं बच्चों। इसकी मात्रा भी याद रखिए, कभी कभी आ जाता है या फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक क्या है, तो हर्ट्ज़ है। तो अब हमें मिल गया, तो यही टाइम पीरियड क्या होता है, 1/f होता है। तो हम मान इसका पुट कर दें 1/4। 1/4 कितना होता है आपको पता है, इसको भाग दे दीजिए 0.0, 4 2 ज़ा 8, 2 आया, फिर 0 उतर गया, 4 5 ज़ा 4 5 20 कट गया, उत्तर क्या है 0.25, ठीक है, 0.25 सेकंड। तो देख रहे हैं साफ साफ ये उत्तर नंबर 3 इसका बच्चों सही है। तो इस तरह से देखिए सवाल करने हैं, अगर आप समझ के करेंगे, रटना देखिए अपनी जगह है, अगर आप समझ के करेंगे तो आपको ये सवाल हमेशा के लिए याद रहेंगे, ठीक है, नहीं तो आप भूल जाएंगे बच्चों, ठीक है। एक कमानीदार तुला नापता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का है बच्चों, वो नापता है। देखिए कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं द्रव्यमान में और भार में। जो कमानीदार तुला है वो मापता है भार को, यानी कि वेट को। द्रव्यमान और आपका वेट, इसमें अंतर क्या है ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर नहीं आता है तो आप लिखिए कि सर इसको समझा दिए, क्योंकि बच्चों इससे प्रश्न बनते हैं, इससे प्रश्न बनेंगे और बन सकते हैं, ठीक है। तो आप लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इसके बाद है प्रतिकारक बल हो सकते हैं, यानी कि रिपल्सिव फोर्सेस कैन बी। तो 6 का ऑप्शन है बच्चों, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या तो चुंबकीय, ठीक है। तो रिपल्सिव फोर्सेस जो प्रतिकारक है, अब ऐसे समझिए मैग्नेट रख दिया नॉर्थ पोल, इधर भी नॉर्थ पोल, तो भाई दोनों क्या होंगे, रिपल्सिव हो जाएंगे, प्रतिकारक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इस तरह से चुंबक हो गया। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अभी हमने वो वाला देखा ना, रेशम के कपड़े वाला देखा और वो वाला देखा। मान लीजिए रेशम का कपड़ा है जिस पे ऋणात्मक चार्ज है, एक और रेशम का कपड़ा है जिस पे ऋणात्मक चार्ज है, भाई एक दूसरे को खींचेंगे तो नहीं, ठीक है। तो ये प्रतिकारक होंगे। इस तरह से बच्चों इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। एक बच्चों रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, तो जो बच्चे अनुसूचित जाति वर्ग के हैं उनके लिए बच्चों श्रेष्ठा का फॉर्म आने वाला है। बेहतरीन जो आवासीय स्कूल हैं, जो सीबीएसई के आवासीय स्कूल होते हैं जिनमें 3 से 4 लाख रुपए प्रति साल का खर्च आता है, इसमें ये बच्चे फ्री पढ़ते हैं। 9 से 12 तक पूरा सरकार खर्च देती है, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरे वीडियोस बने हुए हैं, बच्चों को भी मैंने इंटरव्यूज़ लिए हुए हैं, स्कूल में भी जाकर मैंने दिखाया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और श्रेष्ठा की बच्चों तैयारी आप अभी से जारी रखिए, ठीक है। तो उसका वीडियो है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अब ये है देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दबाव और बल किसके द्वारा संबंधित है। सेम प्रश्न बच्चों इस बार छत्तीसगढ़ में आया है, सेम प्रश्न, और छत्तीसगढ़ वाले प्रश्न इसमें आए हैं, मध्य प्रदेश वाले, राजस्थान वाले इसमें आए हैं, ठीक है। जो क्योंकि लेटेस्ट मैंने बनाया हुआ है तो इसलिए मुझे याद है। तो आपको पता है बच्चों कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कि ये जो बल होता है वो होगा आपका दबाव गुणे क्षेत्रफल। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, P गुणे ए, क्रॉस मल्टीप्लाई नियम से ए इधर चला जाएगा, तो आपका बल क्या हो जाएगा, दबाव गुणे क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसलिए साफ साफ ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। आपको देखिए कोई भी एक फॉर्मूला याद रखिए, जो बेसिक फॉर्मूला हम लोग यही याद रखते हैं कि आपका जो दबाव बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, या इंग्लिश में याद करना है तो फोर्स अपॉन एरिया याद रखिए, ठीक है। इस पे बहुत प्रश्न बनते हैं, मैंने कई वीडियोस में समझाए भी हुए हैं। इस आधार पे क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ भी दे देगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यहाँ जो बल दबाव दिया क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा आपका बल बटे दबाव हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बटे प्रेशर हो जाएगा। तो इस तरह से भी ये बदल के ऑप्शंस आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है देखिए बच्चों सेम प्रश्न मुझे याद है दिल्ली या उसमें आया हुआ है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप वाकई देख लेते हैं वीडियो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी।
एक छवि का प्रभाव रेटिना पर बना रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, ये 1 सेकंड का 1/16वां भाग, ठीक है, 1/16 ऑफ अ सेकंड, इसका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है। ठीक है, इसके बाद है प्रकाश की किरण दर्पण के समतल से 20 डिग्री का कोण बनाते हुए दर्पण पर आपतित होती है। देखिए अलग तरह का प्रश्न है, ठीक है, कई बार आपतन कोण ये दिया रहता है। तो ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। अब ये देखिए ऐसे, यहाँ पर ये शीशा है, शीशे के साथ में जो किरण है, आपतित किरण है, वो 20 डिग्री का कोण बनाती है, ये सवाल है। ठीक है, इसके बाद है आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा। इसमें बच्चों याद रखिएगा कि हमेशा एक देखिए नॉर्मल होता है, आपको पता है, ठीक है, जो आधा आधा आपतित किरण और परावर्तित, ये जो परावर्तित किरण को बांटता है, ठीक है, और ये मान लीजिए हमारी परावर्तित किरण या रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ आपका रिफ्लेक्शन हो गया, यानी कि परावर्तित कोण हो गया। ठीक है, अब ये देखिए जब ये 90 अंश होगा, ये पूरा पूरा, ये पूरा पूरा कितना होगा, 90 अंश होगा। 90 में से 20 घटा दीजिए, कितना आया, 70। ये 70, तो ये भी कितना, ये भी 70। ठीक है, तो भाई बचा क्या, 70 70 140, 140 और 20 160, ये भी कितना हो गया, 20 डिग्री हो गया। अब देखिए हमें सब कोण मिल गए। ये क्या पूछ रहा है, आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा। तो भाई इन दोनों को जोड़ लेना है, 40 40 कितना हुआ, 70 70 कितना हुआ, 140। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों सही है। इस बार सवाल जानते हैं कैसे आए, अन्य राज्यों में, राजस्थान मध्य प्रदेश वाले में दे दिया बस सिंपल कि ये 45 डिग्री है आपतित किरण, आपका परावर्तित किरण का कोण कितना होगा, तो ये भी 45 होगा। सिंपल सिंपल प्रश्न है, ये थोड़ा सा बदला है कि यहाँ पर 20 वाला, ऐसा आया हुआ है प्रश्न, ये नहीं कि ये नया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको हर एक तरह से समझ के, अगर ये डायग्राम आप समझ जा रहे हैं तो आप कैसा भी सवाल बदल के आएगा बच्चों, आप उसको कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ये है आपका कॉपर सल्फेट के विलयन में धारा प्रभावित करने का प्रभाव होता है। ठीक है, पासिंग करेंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कॉजेज, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अब बिजली को पास किया गया भाई, तो क्या होगा, ऋण जो टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर तांबे का जुड़ाव हो जाएगा। कैथोड और एनोड वाला है बच्चों, 2 प्लेट्स लगी रहती हैं। ठीक है, सॉल्यूशन रहता है, इसमें बिजली पास कर दी जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, इस ये तो इसका एक डिटेल्ड वीडियो बन सकता है। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा जैसा, क्योंकि सवाल इससे आएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, जो ऋणात्मक है उस पर क्या होगा, उस प्लेट पर कॉपर, शुद्ध कॉपर इकट्ठा होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि तरंग की तारत्व किस पर निर्भर करती है। कई बार आया हुआ है, कई राज्यों में आया हुआ है बच्चों, और आपके भी राज्य में आया हुआ है। ठीक है, तो 11th का बच्चों जो सही आंसर है वो है तरंग की आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी पिच की बात हो। अब देखिए सवाल जो आया था मुझे जो याद आ रहा है, आदमियों की जो पिच होती है, आदमियों का जो तारत्व होता है वो कम होता है कि अधिक होता है, और महिलाओं का तारत्व कम होता है कि अधिक होता है, इसे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि इस पे सवाल आएंगे, इस पे सवाल आएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।